600 से नीचे सिविल स्कोर है फिर भी आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किए हुए हैं, या आपके बैंक स्टेटमेंट में जो है कोई ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, फिर भी आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों इस तरह के ऐप मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन आप इस तरह के ऐप से लोन ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जरा आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि अगर कोई कंपनी वाले आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है बिना सिविल स्कोर का, बिना जो है इनकम प्रूफ का, कोई सैलरी भी नहीं है, स्टेटमेंट भी आप नहीं दे रहे हैं, कोई जॉब भी नहीं कर रहे, फिर भी लोन दे रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई उस कंपनी वाले को फायदा मिलेगा। तभी तो आप कहेंगे यार ब्याज तो ले रहा है ना, तो ब्याज ही तो फायदा है, कंपनी तो अपना काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। अब जरा सोचिए कि ब्याज कमाने के लिए तो ये सब बैंक जो है, जो पॉपुलर कंपनी है, लोन ऐप है, वो भी तो ब्याज कमाने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है ना। फिर वो कंपनियां लोन आपको क्यों नहीं देती है? 600 से नीचे सिविल स्कोर, 600 छोड़ दीजिए, 700 से नीचे सिविल स्कोर वाले को जल्दी लोन प्रोवाइड नहीं कराना चाहती है ये सब कंपनी, जो पॉपुलर कंपनी है। साथ ही साथ अगर कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो भी लोन नहीं देती है। आपके पास या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई ना कोई जो है बिजनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या जो है कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका सैलरी स्टेटमेंट जो है वहां पे वो मांगेगा ही मांगेगा। ऐसे में जरा सोचिए कि कोई कंपनी उठता है जो आपको बिना सिविल स्कोर का, मतलब कि खराब सिविल स्कोर है, गंदा सिविल स्कोर है, तब भी लोन प्रोवाइड करा रही है। साथ ही साथ जो है आपसे ना कोई स्टेटमेंट मांग रहा है, लेकिन आप मांगते हैं उससे 10,000 रुपया दे दो लोन, 50,000 रुपया लोन दे दो, वो कंपनी देने को रेडी हो जाती है। दोस्तों बात यह है कि जो पॉपुलर कंपनी है उसको पता है कि वो आरबीआई के गाइडलाइंस पे चलता है, वो अगर कभी कल के डेट में गलत करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, पहला कंडीशन। दूसरा, वो अगर मार्केट में पैसा देता है और जिसको खराब सिविल स्कोर होगा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो कंपनी जो है आपको बिना सिविल स्कोर या खराब सिविल स्कोर पर लोन नहीं देती है, वो उसका कारण ये है कि वो कंपनियां देख ले कि इसका सिविल स्कोर गंदा हो गया है, मतलब ये पहले लोन लिया किसी से या पैसे की लेन देन किया और गड़बड़ी कर दिया, सिविल स्कोर खराब हो गया। सिविल स्कोर खराब मतलब कि फिर से मैं पैसा दूंगा, पैसा डूब जाएगा कंपनी का, पहला। दूसरा, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप उसका ईएमआई कैसे भरेंगे? अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप उसका किस्त कैसे रिटर्न करेंगे? तो कंपनी कमाएगी कैसे? कल के डेट में वो अकाउंट तो एनपीए हो जाएगा। यही कंडीशन तो जो है ये जो लोन ऐप जो प्रोवाइड आपको करा रही है बिना इनकम प्रूफ का, बिना सिविल स्कोर का या खराब सिविल स्कोर का, तो इसके साथ भी लागू होता है ना। तो अब यहां से खेल शुरू होता है। बात यह है कि इस तरह के लोन कंपनी जो है कोई रजिस्टर आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होता है, ये जो है कोई कैपिटलिस्ट रहता है, पैसा वाला रहता है, किसी डेवलपर को पकड़ के ये हायर करता है, अनऑथराइज एप्लीकेशन डेवलप करता है, और जो है बिना रेगुलेशन का, बिना परमिशन का, बिना एनबीएफसी के लाइसेंस का या माइक्रो फाइनेंस के लाइसेंस का, ये ब्याज पे जो है शाहूकार का काम, जो कहते हैं कि जो ब्याज पे पैसा देने का काम करना शुरू कर देते हैं। अब करते ये है कि ये थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और बाद में जो है आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। मतलब समझिए कि 10, 20, 50,000 के चक्कर में जो है ना, कल के डेट में आपको लाखों रुपया ये ठग लेंगे और आपको मजबूरी में जाकर के पैसा देना ही पड़ेगा। क्या होता है कहानी, ये समझिए। ये लोग क्या करते हैं, डेवलपर के थ्रू आपको ऐप के थ्रू जो है पैसा जो है विड्रॉल करवाने का ऑप्शन देते हैं, मतलब आपके अकाउंट में पैसा ये भेजेंगे, लेकिन आपको इसका ऐप यूज करना पड़ेगा। ऐप इंस्टॉल करेंगे, ये सारे परमिशन लेंगे, जब तक ये परमिशन नहीं लेंगे आपके फोन का सारा परमिशन, माइक का परमिशन, मतलब कि ऑडियो का परमिशन हो गया, मेमोरी का परमिशन, मीडिया का परमिशन, जो गैलरी का होता है, सारा ये ले लेंगे। अब लेने के बाद ये अपने सर्वर पे आपके सारे फोन का डेटा को वहां पे कॉपी करके रख लेंगे। कहेंगे इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर को जो है कॉपी करके रख लेंगे, मतलब सारे डेटा को ये जो है क्लाउड में सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आपसे जो है पहले तो लेंगे 36% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, वो महीने का जो है 3% हो गया, सालाना जो है 36%, 36% ये चार्ज करेंगे। तो एक तो ऑलरेडी पहले महंगा हो गया, आरबीआई के गाइडलाइंस को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक्सेस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। दूसरा क्या करेंगे कि आप सारे ईएमआई को दे भी दिए, सपोज डेट कि आप 3% महीने के हिसाब से अगर 36% दे भी देते हैं, इसके बाद इसके जो रिकवरी एजेंट जो है आपको हरासमेंट करना शुरू कर देंगे, आपको जबरदस्ती कॉल करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, कहेंगे कि आपका जो ईएमआई बाकी है, आप कहेंगे मैंने तो पैसा दे दिया, फिर भी ये जबरदस्ती आपसे वसूलेंगे। अब आपको अगर मान लीजिए मन हुआ कि नहीं देंगे, चलो क्या कर लेगा, तो इसके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपके रिलेटिव में जो है कॉल करना शुरू करेंगे, खोजेंगे। साथ ही साथ सबसे खतरनाक क्या करेंगे, आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना, उसको जो है वो लीक करने की कोशिश करेंगे। आपको ब्लैकमेल करेगा, डराएगा, धमकाएगा, हरासमेंट करेगा और कहेगा कि अगर आपने पैसा नहीं दिया, मतलब कि जो ब्याज देना था उससे भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो है वसूलना शुरू कर देगा। लोग ट्रैप में फंस रहे हैं, ट्रैप में फंस रहे हैं। जब कोई कांड होता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, तब लोगों को जानकारी मिलती है, लेकिन जब तक जानकारी मिलती है, सपोज कि इस वीडियो को आप जब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तब तक कोई ना कोई इस
इसका शिकार बन चुका रहेगा। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं कि अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई भी लोन देने वाली कंपनी होती है, जिसको एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टाइप का जो होता है, एनबीएफसी कंपनी हुआ, इसको जो लाइसेंस जो दिया जाता है ना एनबीएफसी का, पैसा लोन पे देने का, लेंडिंग करने का काम जो होता है, जो बोरो और ब्याज वाला काम होता है, इसके लिए लाइसेंस जो है आरबीआई प्रोवाइड कराता है। तो जब आरबीआई प्रोवाइड कराता है तो आरबीआई नजर भी रखता है कि कल के डेट में ये कंपनी अगर कस्टमर के साथ चीट करता है या कस्टमर के साथ कोई परेशान करता है, कस्टमर अगर इसके अगेंस्ट कंप्लेन करता है और जो कंप्लेंट दायर हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब प्रूफ हो जाता है तो ऐसे कंपनियों का लाइसेंस छीन लिया जाता है या नए लोन देने के लिए रोक दिया जाता है। और इसको लाइसेंस मिलता है तब जब ये अपना पैसा दिखाता है, एसेट्स दिखाता है कि हाँ आप मार्केट में लोन दे रहे हैं, तो पहले आपके पास भी पूंजी होना चाहिए। कल के डेट में इस पे आरबीआई एक्शन लेगा, तो ऐसा नहीं ये दिवालिया घोषित हो जाए, लोग का पैसा इधर से उधर हो जाए। तो बहुत चीज सोच समझ करके यहाँ पे बीच में पड़ता है, तो बिना लाइसेंस के ये लोग काम करते हैं। अब धीरे धीरे कुछ जगह जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं या कह लीजिए डीएम टाइप के जो लोग हैं, ये लोग एक्टिव हो रहे हैं और ये लोग मार्केट में चेक कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का जो कंप्लेन आता है, किसी के साथ जबरदस्ती हुआ रहता है, वो रिटर्न में जब कंप्लेन देते हैं तो उस पर एक्शन लेने की तैयारी में कर रही है। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी लोन ले, ऑनलाइन ले, एप्लीकेशन के थ्रू ले, तो ये देखिए कि आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, या जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है तो ये लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो किस एनबीएफसी से या किस बैंक से लोन लेकर के, मतलब पैसा लेकर के आपको लोन दे रही है। अब आप मुझे बताइए, आपके सर्किल में या आप कभी डिजिटल लेंडिंग मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन या वेबसाइट से लोन लिए हैं या नहीं लिए हैं? और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए कि लालच में आकर के लोग जो है बिना सिविल स्कोर, बिना इनकम प्रूफ वाले एप्लीकेशन पे जा करके जो है अपना डेटा दे करके आ जाते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। सोचिए जरा कि आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा और आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप उस लेवल के जो है पॉपुलर पर्सन या पैसे वाले नहीं है। पैसे वाले रहते तो 10 20 50 हजार के चक्कर में लोन लेने तो जाते नहीं। अब ऐसे में कहां कहां तक आप जाएंगे, आपका डेटा लीक रहेगा। डिजिटल जमाना है, कल के डेट में आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपके सब लोग देखेंगे और आप कितना मेंटल हरासमेंट का शिकार हो जाएंगे। मैं चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करके सभी दोस्तों को जानकारी बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगले वीडियो।